वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो सभी का बहुत बहुत स्वागत है शुक्रवार कार्यक्रम में। मेरी बहुत कम अटेंडेंस है आज फॉर सम रीजन। आज कोई फाइनल मैच है आईपीएल का? ऐसा कुछ नहीं है ना? आई डोंट नो। एनीवे सो उसको बंद करना पड़ेगा थोड़ा बीच बीच में। आज हम एक बहुत ही सुंदर टॉपिक के विषय में चर्चा करने वाले हैं, है ना? क्या है टॉपिक आज का? माता जी में से कोई बताएगा आज के टॉपिक? हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है ना, जिसमें हम हर फ्राइडे को पोस्टर भेजते हैं। उसमें कुछ लिखा हुआ होता है, वो पढ़ना चाहिए, है ना? वो मेहनत से बना रहे जगन्नाथ चंद्र प्रभु, है ना? हमारा फ्राइडे है, क्या देखने का, जो भी है कृष्ण कथा है, इतना प्रेम है, बैठ जाते जाके। दैट इज गुड, पर पता भी होना चाहिए ना क्या टॉपिक है ना? आज हम डिस्कशन करने वाले हैं श्रील रूप गोस्वामी के विषय में, है ना? और मेनली जो हमारे 6 गोस्वामियों से है। तो आप में से सभी लोग 6 गोस्वामी को जानते हैं, है ना? आपने मंदिर में ऑल्टर में देखा होगा, हर एक ऑल्टर में 6 गोस्वामी है। और हमारे घर पे भी हम गुरु परंपरा आते हैं, उसमें 6 गोस्वामी आते हैं, है ना? वहां से शुरू होती है गुरु परंपरा, दैट वेज। तो ये 6 गोस्वामी है, साउंड इज ओके? 6 गोस्वामी जो है वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा के साक्षात प्रतिनिधि है ना? वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो है वो उन्हीं से आती है। सो शुरू वहां से होती है। हियर है ना? सो जैसे अभी हम क्या करेंगे, आप सभी अपने अपने फोन लीजिए। माइक, दूसरा माइक मिल सकता है? सो मे बी रविश प्रभु आप माइक सर्कुलेट कर सकते हैं, है ना? तो बारी बारी हर एक भक्त, अभी आज हमने जो भजन पढ़ा उसका अर्थ भी दूसरे स्क्रीनशॉट में दिया है ना? तो वो आपको पढ़ना है, पढ़िए। वी स्टार्ट विद राजेश। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। फर्स्ट, हे भगवान हरि, हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं आपको नमन करता हूँ। आप यादव, हरि माधव तथा केशव नामों से जाने जाते हैं, यस, नेक्स्ट। और किसी को भी आजू बाजू में? सेकेंड। हरे कृष्णा। हे गोपाल, गोविंद, राम, श्री मधुसूदन, गिरिधारी, गोपीनाथ, मदन मोहन। हे कृष्ण और नित्यानंदन की जय हो। हे साहित्याचार्य आचार्य तथा उनकी भाग्य श्रीमती सीता ठाकुरानी की जय हो। भगवान श्री हरि गुरु वैष्णव वजन श्रीमद् भागवत तथा श्रीमद् भागवत गीता की जय हो।
मैं इन 6 गोस्वामियों के चरणों का वंदन करता हूँ। उनका वंदन करने से भक्ति के विघ्नों का नाश होता है तथा अभीष्ट इच्छा पूर्ण होती है। यस, तो आप यहाँ पे हम रुकेंगे, है ना। तो ये श्लोक महत्वपूर्ण है ना, जो आज के हमारे टॉपिक से थोड़ा सुसंगत है ना। तो यहाँ पे नाम बताया है ना, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो ये 6 गोस्वामी के सबसे प्रथम हमें नाम पता होने चाहिए। सबसे पहला कौन सा बताया है इसमें? रूप गोस्वामी, है ना। फिर क्या है? सनातन गोस्वामी, फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, 3 हो गए ना। फिर है जीव गोस्वामी, फिर है गोपाल भट्ट गोस्वामी, और फिर है रघुनाथ दास गोस्वामी। तो ये 6 गोस्वामी हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, अभी माता जी इसको दे सकते हैं। 5 नंबर का है ना, 5वां नंबर। हेलो। मैं इन 6 भट्ट गोस्वामियों के चरणों का वंदन करता हूँ। उनका वंदन करने से भक्ति के विघ्नों का नाश होता है तथा अभीष्ट इच्छा पूर्ण होती है। एक गोस्वामियों के चरण में वंदना करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, जिन्होंने ये भजन लिखा है ना, हमारे आचार्य। और वो क्या बता रहे हैं कि उनकी कृपा से क्या होता है, जहां होते विघ्न नाश अभीष्ट पूर्ण, कि विघ्न, है ना, हमारी भक्ति में बहुत सारे विघ्न आते हैं, सभी विघ्नों का नाश होता है इनकी कृपा से। और अभीष्ट पूर्ण, जो भी हमारी भक्ति में अनुकूल इच्छाएं होती है ना, वो सभी इच्छाएं पूर्ण होती है ना। करोड़पति बनने की इच्छा अनुकूल है, तो वो ऐसी इच्छा नहीं, मटेरियल डिजायर्स नहीं, है ना, आध्यात्मिक इच्छा है। और माता जी को दे सकते हैं। मैं इन 6 गोस्वामियों के सेवक का सेवक हूँ। उन सबके चरणों की धूल मेरा पंचग्रास है। चरणों की धूल की इच्छा करते हैं, राइट। सभी 6 के 6 गोस्वामियों की। नेक्स्ट। मेरी यह अभिलाषा है कि मैं इन 6 गोस्वामियों के चरणों की सेवा करने वाले भक्तों के संग जन्म जन्मांतर वास करूं। तांबे चरण से भक्त सनेवास। तो जो 6 गोस्वामियों के सेवक के सेवक है, उनके संग की अभिलाषा करते हैं जन्मों जन्मों तक, ठीक है। नेक्स्ट। इन 6 गोस्वामियों ने जब ब्रज में वास किया था तो उन्होंने राधा कृष्ण की नित्य लीला का प्रकाश किया था। इच्छाई गोसाई जब ब्रजे कोयलावास, राधा कृष्ण नित्य लीला कोयला प्रकाश। तो आज हम देखेंगे इसके विषय में। नेक्स्ट। अपने मन को श्री गुरु और वैष्णव के दिव्य चरणों में ध्यान में लगाकर आनंद पूर्वक हरि के नामों का उच्चारण करो तथा वृंदावन का भजन करो। लास्ट। श्री गुरु और वैष्णवों के पद्मों की आशा करता हुआ नरोत्तम दास हरिनाम संकीर्तन करता है। ओके, या तो इन 6 गोस्वामियों के विषय में हम चर्चा करेंगे थोड़ा, शुरुआत का 10 मिनट, और फिर रूप गोस्वामी के जीवन के विषय में चर्चा करेंगे, है ना। जितना समय होगा उतना कर पाएंगे, बिकॉज इट विल टेक कुछ हफ्ते लगेंगे 6 गोस्वामियों के जीवन चरित्र के विषय में चर्चा करने में। तो हम एक सीरीज लेने वाले हैं, ये इट इज ऑन, राइट, दिस इज ऑन, या। सो ये जो 6 गोस्वामी है, जो 6 के 6 सन्यासी है ना, मगर सन्यास ग्रहण करने से पूर्व भी और थ्रू आउट देयर जर्नी दे वर वेरी लर्नेड। वो बहुत ही विद्वान थे, जिसमें से एक प्रधानमंत्री थे, एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, एक बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे। इस तरह से वो बहुत ही उच्च कुल से थे और बहुत ही लर्नेड थे, है ना। और फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई और उन्हें कुछ विशेष कार्य दिया गया, है ना। जिसमें से एक अभी बताया, है ना, राधा कृष्ण नित्य लीला कोरिला प्रकाश। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कुछ कार्य दिए थे 6 गोस्वामियों को, है ना। जिसमें से एक था कि भक्ति के ग्रंथों का लेखन करना, भक्ति के ग्रंथ है उसके विषय में लिखना। फिर वृंदावन में जाकर राधा और कृष्ण की जो लीला स्थली जो लुप्त हो गई थी, जो अभी हम जाएंगे 1 हफ्ते के लिए, तब हम देखेंगे। तो वृंदावन की लीला स्थली भगवान की ऑलमोस्ट लुप्त हो गई थी, इन लोगों ने फिर से उजागर किया। नित्य लीला कोरिला प्रकाश,
तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे ये लीला हुई थी, यहाँ पे ये ब्रह्मांड का उखल बंधन हुआ था, भगवान ने ब्रह्मांड दिखाया था यशोदा माता को, यहाँ पे रास लीला किया था। तो ये सब नित्य लीला जो भगवान की थी वो 6 गोस्वामियों ने, आप सोचिए वो किया ही नहीं होता तो हम जाते हैं देखते क्या वृंदावन में, पता ही नहीं होता कहाँ पे क्या किया है। यहाँ पे तो हमको पता है कि यहाँ पे भगवान ने माखन की लीला की थी, माखन चोरी की, यहाँ पे गाय को चराने के लिए गए थे, यहाँ पे भगवान ने माटी खाई थी। तो ये सब पूरी लीलाएं इन लोगों ने उजागर की थी, है ना। फिर एक और शिक्षा दी गई कि आपको वहां पर जाके विग्रह की स्थापना करनी है। तो उन्होंने वो हमारे 6 गोस्वामियों के 7 प्रमुख मंदिर है, हम वहां भी जाएंगे जो हमारे मंदिर से बहुत नजदीक है, लाइक 2-3-4 किलोमीटर। तो वो भी हम जाएंगे वहां पे। राधा रमन, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, गोकुलानंद, दामोदर, इस तरह से श्याम सुंदर, इस तरह से। और भक्ति के सिद्धांत को प्रस्थापित करने के लिए बताया। तो ये 3-4 मुख्य कार्य बताए चैतन्य महाप्रभु ने इनको, है ना। तो अगर 6 गोस्वामी अगर आप समझ लीजिए कि हमारे प्रणाली में होते नहीं, है ना, तो इस गौड़ीय मध्य संप्रदाय का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। विदाउट देम प्रभुपाद भी नहीं होते, प्रभुपाद के गुरु भी नहीं होते, भक्तिनाथ ठाकुर भी नहीं होते, कोई नहीं होता। 6 गोस्वामी हमारे इस्कॉन संस्था के केंद्र बिंदु है, इसलिए उनके विषय में जानना बहुत बहुत आवश्यक है। दे आर फंडामेंटल पार्ट ऑफ आवर मूवमेंट। और पूरा हम देखेंगे प्रभुपाद के भाव और उनके पुरोगामी आचार्य किस तरह से उनके प्रति भाव प्रकट करते थे, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है 6 गोस्वामियों के विषय में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से प्रत्यक्ष शिक्षा ग्रहण की, फेस टू फेस भगवान से, है ना। आप सोचिए यहाँ पे अभी सुदामा प्रकट हो जाए, है ना, सुदामा या मधुमंगल जो भगवान के, या अर्जुन, है ना, सोचिए, जस्ट इमेजिन। तो भगवान के साक्षात प्रत्यक्ष संगी है। तो 6 गोस्वामी ऐसे थे, प्रत्यक्ष महाप्रभु के साथ उन्होंने लीला में भाग लिया, उनसे शिक्षा ग्रहण की, एंड देयर डायरेक्ट डिसाइपल, महाप्रभु के डायरेक्ट शिष्य थे ये, है ना। सो यस, सो लाइक दैट। जैसे रूप गोस्वामी जो थे वो शास्त्र लिखने में निपुण थे। सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में ही वॉज बेंचमार्क, है ना, मतलब उनसे उनके जैसा भागवतम डिसाइडेशन और भागवतम का स्टडी कोई नहीं था, कोई एक्सपर्ट नहीं था। जीव गोस्वामी के पास जो विद्वता थी वो किसी के पास नहीं थी, इस तरह से, है ना। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी 2 भाई थे, है ना। बड़े कौन थे इसमें से? सनातन गोस्वामी बड़े भाई थे, रूप गोस्वामी छोटे भाई थे, है ना। और उनके शिक्षा गुरु भी थे, उनको एडवाइस भी करते थे सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को, राइट। तो बाकी गोस्वामी के विषय में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, हमारे पास समय थोड़ा कम है, और उनके विषय में चर्चा करेंगे हम, बट वो डिटेल चर्चा लेंगे। तो अभी हम ब्रीफ चर्चा नहीं कर रहे हैं उनके विषय में। बट जो 6 के 6 गोस्वामी थे ना, वो एक जगह पर एकत्रित होते थे। जगह पे हम जाएंगे, जब वृंदावन जाएंगे तो, है ना। किसी को पता है जहां पे प्रभुपाद रुके थे? प्रभुपाद का घर था राधा दामोदर मंदिर, है ना। तो ये 6 के 6 गोस्वामी का ये मीटिंग एरिया था, वहां पे बैठते थे, वहां पे भागवतम चर्चा करते थे, वहां पे प्रचार का इष्टपुष्टि करते थे, कैसे प्रचार को आगे बढ़ाए, है ना, क्या ग्रंथ लिखे, उसमें क्या कंटेंट होगा, किस तरह से लिखे, कैसे उसको बांटे, पूरा डिटेल होता था डिस्कशन वहां पे 6 के 6 गोस्वामी। तो प्रभुपाद एक बार बता रहे थे कि मैं, प्रभुपाद तो वहीं रुके थे, सेम टेम्पल सेम जगह पे, मुझे कितना ऑस्पिशियस जगह। तो प्रभुपाद ये बोल रहे थे अपने शिष्यों से कि मैं सोच रहा था कि ये कैसी जगह है जहां पे 6 के 6 गोस्वामी भागवतम चर्चा कर रहे हैं, तो कितना ऑस्पिशियस जगह, कितना पवित्र जगह है ना। और प्रभुपाद को उनकी कृपा से वहां पे निवास करने का, अभी तो वैसे आपने जो वक्त पहले वृंदावन गए 5 साल पूर्व, वहां पे वो जगह वैसी ही थी, बट अभी इन लास्ट 2 इयर्स वो पूरा रिनोवेट हो गया है। रूप गोस्वामी का जो समाधि मंदिर है वो रिनोवेट हो गया है, अभी तो बहुत एकदम बहुत अच्छी तरह से हो गया है। और राधा दामोदर टेम्पल का अभी जो मैनेजमेंट है वो इस्कॉन दिखता है, इस्कॉन रिसेंटली 2 साल या 2-3 साल पहले ये हुआ है, सो लाइक दैट। सो रूप गोस्वामी के विषय में हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, है ना। तो हम सबको रूपानुगा कहा जाता है, रूपानुगा,
रूप अनुग, अनुग का मतलब होता है फॉलोअर, फॉलो करना। रूपानुग का मतलब जो रूप गोस्वामी के फॉलोअर है ना। सो हम लोग यस गौड़ीय संप्रदाय से हैं, हम लोग मध्वाचार्य के फॉलोअर हैं, हम लोग ब्रह्मा जी के आते हैं, हम लोग कितने महाप्रभु की परंपरा आते हैं, बट हम लोग प्रभुपाद के शेल्टर में, हम लोग रूपानुगा भी है ना। दैट इज ऑल्सो वन मोर थिंग विच वी शुड नो, दैट वी आर रूपानुगा, हम लोग रूप गोस्वामी के फॉलोअर्स है, राइट। सो यस, ऐसा बताया गया है, प्रभुपाद ने अनेक जगह बताया है कि अगर हम 6 गोस्वामी की शिक्षाओं को अक्षरशः फॉलो करेंगे, है ना, 100% फॉलो करेंगे, तो 100% हम भगवान के धाम जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमें सिर्फ 6 गोस्वामियों ने जो बताया उसको फॉलो करना है, बस। वेरी सिंपल, है ना, वेरी सिंपल, बट नॉट सो सिंपल, है ना, नॉट सो, आई मीन इट इज इजी बट वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, है ना। या सो हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, है ना, उनकी शिक्षाओं को फॉलो करने के लिए, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए। कि जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रह्मचारी उनकी कृपा ले सकते हैं या सन्यासी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ले सकते हैं, स्त्री नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ले सकते हैं या फिर वो कुछ ज्ञानी हो या वैरागी हो या त्यागी हो या कोई पढ़े लिखे हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सिर्फ उनकी शिक्षाओं को फॉलो करना है ना। तो इन वट एवर सिचुएशन वी आर, अगर हम इनकी शिक्षाओं पे हमें श्रद्धा रहेगी, है ना, तो अभी हम इनकी शिक्षा शुरू करें, उसके पहले हम उनके विषय में जानेंगे, है ना। और फिर हम षड गोस्वामी अष्टकम है ना, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को, उसके विषय में चर्चा करेंगे। जैसे अष्टकम बहुत सारे है ना, आप में से कोई बताएगा कौन कौन से अष्टकम के बारे में आप जानते हैं, बताइए। शिक्षाष्टकम, ओके, फिर दामोदर अष्टकम, एक व्यक्ति एक ही बताएगा, और लोगों को मौका नहीं मिलेगा। और सच्ची शुद्ध अष्टकम कौन बोला, आप बोले ना। और गुरुवाष्टकम, यस, बहुत सारे, और बताइए, और भी बहुत है। जगन्नाथ अष्टकम, यमुनाष्टकम, और यस गौराष्टकम, सच्चिद अष्टकम। सो षड गोस्वामी अष्टकम भी है ना। आपने सुना भी होगा शायद प्रभुपाद को गाते हुए, मगर आपको पता शायद नहीं होगा कि वही है ना। आपने देखा होगा शायद, कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो, सुना है प्रभुपाद की आवाज में, है ना, वेरी डीप एंड इन लविंग वॉइस प्रभुपाद। तो उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। वो एक एक षड गोस्वामी अष्टकम को अगर हम फॉलो करें, उसको समझे, तो हमारा जीवन सफल हो जाए। इतना मधुर, इतना डीप है वो, है ना। तो उसके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे, राइट। रूप गोस्वामी ने, उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने जो वैष्णव लिटरेचर हमें दिए हैं, ग्रंथ दिए हैं, ऐसा हिस्ट्री में कभी किसी ने नहीं दिया है ना। और जिसका एक मुख्य ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन, है ना। जो प्रभुपाद कहते हैं हमारे इस्कॉन के भक्ति का लॉ बुक है ना। आप समझ सकते हैं लॉ बुक, तो हमारे भक्ति का लॉ बुक भगवत गीता नहीं है, भागवतम नहीं है, चैतन्य चरितामृत नहीं है, भक्ति रसामृत सिंधु है। बिकॉज भक्ति के सिद्धांत जो रूप गोस्वामी ने बताए हैं, ऑफ कोर्स वो भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत के आधारित है, मगर वो जो उन्होंने छोटी पुस्तक है, लाइक 300-400 पेजेस, तो बट वो जो है भक्ति शास्त्र में हम पढ़ते हैं जैसे, है ना, तो वो हमारे इस्कॉन में प्रभु बताया इट्स ए लॉ बुक, वो एक लॉ बुक है। सच हाई लेवल्स ऑफ प्रिंसिपल्स, भक्ति प्रिंसिपल्स। और एक छोटी पुस्तक भी है ना, जो एक ट्रेलर है, वो क्या है, उपदेशामृत, है ना, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। वो तो बहुत छोटी पुस्तक है, जो अभी अब भक्ति विनोद सभा वाले ग्रुप जो है उसमें हम हर मंडे को अभी पढ़ रहे हैं ना। अभी हम 3rd श्लोक पे हैं, 4th श्लोक शुरू होगा, इस तरह से। तो ये जो 2 पुस्तक है, ये 2 पुस्तक रूप गोस्वामी ने जो लिखी है ना, इट इज फार आउट,
है ना, उसके जैसा भक्ति शास्त्र में उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते हम। अगर भक्ति के विषय में किसी को पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी स्टडी करना है तो ये 2 पुस्तक इनफ है। भक्ति के सिद्धांत के बारे में, वैष्णव आचार के बारे में, सब कुछ A to Z, राइट। या भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने विशेष कृपा दिया है रूप गोस्वामी को, स्पेशली विद राइटिंग लिटरेचर। तो कभी भी कोई भी चीज में शक्ति तब आती है जब व्यक्ति शक्ति संचारित होता है ना, एम्पावर होता है। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और सभी गोस्वामी का जो शक्ति है वो कहां से आ रहा है? चैतन्य महाप्रभु से डायरेक्ट आ रहा है। इसीलिए उनके लिखे हुए शास्त्र बहुत स्पेशल है ना? जैसे प्रभुपाद है ना, प्रभुपाद वाज आल्सो एम्पावर्ड। प्रभुपाद शक्ति संचालित थे अपने गुरुदेव से, राइट। सो दैट वे वी हैव टू अंडरस्टैंड। अभी हमने मंगलाचरण गाया तो हमने सबसे पहले क्या गाया? ओम ज्ञान तिमिरांधस्य। फिर क्या गाया हमने? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपम कदामयम ददाति स्वपदांतिकम। तो ये किसको प्रार्थना है? रूप गोस्वामी को प्रार्थना कर रहे हैं हम। ये प्रार्थना किसको कर रहे हैं हम? रूप गोस्वामी को, कि कदामयम, कब, ददाति स्वपदांतिकम, कि अपने जो चरण कमल है रूप गोस्वामी, उसमें हमें आश्रय कब देंगे? कब देंगे आप मुझे? तो हम इस भाव से प्रार्थना कर रहे हैं रूप गोस्वामी को कि आप प्लीज हमें अपने चरण कमलों में आश्रय दीजिए। अपने चरण कमल, ये भी बताया ना, इच्छाएं गोसाई कौड़ी चरण वंदन, सिमिलरली। और मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रूप गोस्वामी जो है श्री चैतन्य मनोभीष्टम है। मनोभीष्टम का मतलब क्या है? मन अभिष्ट। अभिष्ट का मतलब इच्छा है ना, और मन मतलब मन की इच्छा है। तो चैतन्य महाप्रभु के मन की इच्छा क्या है वो जानते हैं रूप गोस्वामी, है ना। तो वो सबसे टॉप क्वालिटी के शिष्य है ना। जो टॉप क्वालिटी के शिष्य होते हैं गुरु के, वो जो ऑर्डिनरी होते हैं, क्या मतलब गुरु बोलते हैं उतना करते हैं। बोलना पड़ता है गुरु को कि ये करो, तब वो करेंगे। जो उससे भी नीचे वाले वो जो बोलते हैं वो करते ही नहीं है। कितनी बार बोलने पर भी नहीं करते हैं। और उससे भी नीचे जो बोलते हैं उससे पूरा उल्टा करते हैं, है ना। मगर जो सबसे नंबर 1 क्वालिटी के शिष्य होते हैं वो जो बोलने से पहले समझ जाते हैं कि मेरे गुरु की इच्छा क्या है, जैसे प्रभुपाद, है ना। सिमिलरली रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को जानते हैं। इसीलिए अगर वो हमें अपने चरणों में शेल्टर देंगे, आश्रय देंगे, तो फिर चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना बहुत ईजी हो जाता है। तो भगवान की कृपा हमें भक्तों से ही मिलती है, और रूप गोस्वामी से श्रेष्ठ भक्त चैतन्य महाप्रभु का कोई नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी प्रे टू रूप गोस्वामी, है ना। इसलिए ये मंगलाचरण में ये प्रेयर आता है। तो अभी हम उनके जीवन के विषय में थोड़ा समझेंगे। तो उनके पिताजी का नाम था कुमार देव, जो कि साउथ इंडिया में रहते थे। बट साउथ इंडिया से उस समय पे जो गौड़ देश था, गौड़ देश मतलब बंगाल, बांग्लादेश एंड वेस्ट दोनों कंबाइंड, गौड़ देश। गौड़ का मतलब है बंगाल, इसलिए हम गौड़ीय संप्रदाय, कि वो गौड़ देश बोलते थे। तो गौड़ देश था, वो बहुत ही समृद्ध था, सिर्फ पैसों में नहीं, धन में नहीं, ज्ञान में, भक्ति में, वैष्णव आचरण में, सभी तरह से। तो उन लोगों ने अप्लाई किया वीजा के लिए, तो वीजा सैंक्शन हो गया नहीं, तो वो लोग माइग्रेट हुए। तो साउथ से वो लोग यहाँ माइग्रेट हुए फैमिली के साथ। उनके 2 पुत्र थे जिनका नाम था संतोष देव एंड अमर देव, है ना। तो अमर देव जो थे वो थे रूप गोस्वामी, सॉरी अमर देव थे वो थे सनातन गोस्वामी, वो बड़े थे। संतोष देव थे वो रूप गोस्वामी, जो छोटे थे, है ना। तो इस तरह से वो नवद्वीप में आ गए, राइट। और वहां पे आके उन्होंने अपना एजुकेशन लिया, और जो बिजनेस कर रहे थे वो वेरी वेरी रिच, काफी धनी थे, धनी परिवार से थे। तो कर्नाटक से वो लोग वेस्ट बंगाल में आ गए, इस तरह से। तो उनको ऑफ कोर्स बहुत ही उच्च शिक्षण प्राप्त हुआ। संस्कृत के स्कॉलर्स थे, एक्सपर्ट्स थे, ना केवल संस्कृत में, और भी जो भी विद्यार्थी सभी में एक्सपर्ट थे, है ना।
बट चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनको शुरुआत से बहुत ही ज्यादा लगाव था, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु वॉज वेरी फेमस इन द एंटायर कंट्री एज सच, राइट। तो क्योंकि वो इतने ज्यादा निमाय पंडित, उनसे बड़ा स्कॉलर कोई था ही नहीं, है ना, दैट वे। तो सब उनके विषय में बात कर रहे थे, तो उनको भी ऐसा था कि हमें भी इनसे मिलना है, ऐसा। तो ये सब चल रहा था, तब एक सेपरेट इंसिडेंट हुआ, है ना, तो जिसका मैं बहुत ब्रीफ में वर्णन करूंगा। एक बार क्या होगा कि ये कनेक्टेड है इनसे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इसलिए इसको चर्चा करना जरूरी है। जो उस समय पे नवाब था, उसका नाम था हुसैन शाह। तो हुसैन शाह को एक आइडिया आया कि मुझे मेरे परदादा फोर फादर्स की मेमोरी में मुझे एक बड़ी सी इमारत बनानी है ना। तो और इमारत बनाने के लिए मुझे सबसे बेस्ट आर्टिस्ट चाहिए, है ना, स्कल्पचर आर्टिस्ट। तो अपने मंत्री को बोला कि ढूंढ के लाओ, तो वो गए और किसी को उठा के ले आए, उन्होंने बनाना शुरू किया। तो बहुत ही अच्छा कार्य किया उन्होंने, और वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, 99% कंप्लीट हो गया था। तो नवाब ने बोला कि चलो देखने चलते हैं। तो फिर वो काफी बड़ी इमारत थी, ऊंचा बिल्डिंग था, तो वो गए, टॉप पे गए और बोला कि नहीं, सही में बहुत अच्छा कार्य किया है। तो उसको प्रशंसा कर रहे थे। तो वो जो आर्टिस्ट था, स्कल्पचर आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट था, वो थोड़ा ज्यादा मतलब वो उसमें जोश आ गया, बोला मैं तो ये तो कुछ नहीं है, मैं तो इससे भी अच्छा कार्य कर सकता हूं। तो राजा ने सुना, बोला अच्छा। राजा ने बोला इधर आओ, बोला यार वहां से फेंक दिया, नीचे फेंक दिया उसको। क्यों फेंका होगा उसको, क्या लगता है आपको? यस, जैसे बता रहे हैं कि इससे अच्छा कर सकते हो, तो अभी क्यों नहीं किया? तो ये मतलब ये सब स्टैंडर्ड क्वालिटी हो गया ना। ऐसा नहीं, जब मुझे बेस्ट चाहिए था। और दूसरा क्या रीजन हो सकता है कि अगर वो इससे अच्छा बना सकता है और कहीं बार बनाया तो मेरा तो ये सब स्टैंडर्ड हो जाएगा, सेकंड नंबर आ जाएगा ना, फर्स्ट नंबर नहीं जाएगा। तो राजा ने, नवाब ने उसको मार दिया, मतलब एकदम सन्नाटा हो गया। वो मंत्री भी देख रहा हो, ऐसे ही मार दिया बेचारे को, इतना अच्छा कार्य किया, पेमेंट भी नहीं दिया। तो फिर वो मंत्री को बोला राजा ने, मतलब राजा बहुत दुखी हो गया, बोला मैंने बोला था नंबर 1 चाहिए मुझे, ये नंबर 2 दिया मुझे। तो बहुत दुखी हो गया। तो मंत्री जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, बोला कैसे जाए। फिर मंत्री ऐसे भी करके गया, बोला मैं मतलब नवाब जी मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए बताइए। बोला मुझे कुछ नहीं, हेल्प चाहिए, जाओ। मगर वो फिर भी वो बुद्धिशाली था, वो समझ गया, बोला अभी भी इनकम्प्लीट तो है, इसको कंप्लीट तो करना पड़ेगा। तो फिर वो सोच रहे थे मंत्री क्या करे क्या करे क्या करे। तो उतने में ये इनसे मिले, किनसे? संतोष देव से। कौन थे वो? रूप गोस्वामी, है ना। तो रूप गोस्वामी से मिले उन्होंने, मतलब उनसे रूप गोस्वामी जब नहीं हुआ था उनका नाम संतोष देव था। संतोष देव ने बताया समस्या ये है, तो उन्होंने बताया कि ठीक है आप इनसे करिए, यही बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। तो इनके पास गए और उनसे वो रेडी हो गए, राजा के पास गए। राजा ने बोला ठीक है जैसी आपकी इच्छा करिए, और कार्य पूर्ण हो गया। तो राजा बहुत खुश हो गया, बोला ठीक है अच्छी तरह से कार्य कंप्लीट हो गया। तो मंत्री को बुलाया, बोला ये रेफरेंस कहाँ से आया? ये कौन था? बोला ये था, वो किसने रेफरेंस दिया? बोला संतोष देव ने दिया। ये कौन है संतोष देव? तो राजा को तो फर्स्ट टाइम पता चला कि ऐसे कोई व्यक्ति है। तो फिर बोला कि इस तरह से है। तो बोले ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति लग रहा है। अच्छा, तो बोला उसको बुलाओ कि राजा उनसे मिलना चाहते हैं, नवाब मिलना चाहते हैं। तो वो गए उनके पास। तो रूप गोस्वामी ने बोला कि नहीं मुझे कोई नहीं मिलना है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने में। तो गए अभी, बोला वो तो मना कर रहा है। बोला मना कर रहा है? बोला अच्छा, बोला ठीक है, वो समझे नहीं होगा। उनको बोलो कि राजा उनसे बहुत खुश है, उनको इनाम देना चाहते हैं, अब आएंगे मिलने। तो गए सेकंड टाइम। तो बोला ऐसा ऐसा है। तो बोला हाँ ठीक है, मगर मुझे नहीं मिलना है। तो वापस गए, बोला तो मना कर रहे हैं। बोला अच्छा मना कर रहे हैं, इनाम ही नहीं चाहिए। बोला ठीक है, उनको ऐसा बोलो कि हम उनको मंत्री बनाना चाहते हैं, हमारा प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर। तो बोला ठीक है। तो गए वहां पे। तो बोला कि आपको, बोला हमें पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट मंत्री नहीं बनना है, वी डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, कोई टिकट नहीं चाहिए, कुछ नहीं। तो वापस गए, बोला मंत्री ठुकरा दिया। बोला ये तो
तब फिर राजा को, नवाब को एक भविष्यवाणी की थी एक व्यक्ति ने कि जब आपका राज्य आगे बढ़ेगा तब आपको ऐसे दो भाई मिलेंगे जो आपके मेन मिनिस्टर्स होंगे और वो आपके राज्य को बहुत ही अच्छी तरह से चलाएंगे। तो बोला यार इसमें से ये तो नहीं है ना। बोला इसका कोई भाई है? बोला हाँ है। बोला क्या बात है, तो भाई भी है? बोला यार ये हो सकता है वो। बोला ठीक है, उनको ऐसा बोलो, आप उनको थोड़ा ब्राइब करो, उनको बोलो कि राजा आपको बहुत सारी संपत्ति, आपको बहुत सारे महल, आपको बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं, बहुत सारी चीजें देने वाला है ना, अब बुलाइए। तो ऐसा बोल के वो गए, मगर उन्होंने बोला कि नहीं चाहिए। तो राजा के वापस गए। राजा ने बोला अब तो मैं इन्हीं को मिनिस्टर बनाऊंगा। क्यों? इसमें कोई लोभ नहीं है, कोई लोभ नहीं है। मतलब इतना सब कुछ दिया आप लोग, फिर भी बोला कुछ नहीं चाहिए। मतलब बोला ये मेरे मिनिस्टर बनने के बिल्कुल योग्य है। क्योंकि राजा बहुत स्मार्ट था। बोला ऐसे ही मिनिस्टर मुझे चाहिए जिसको बिल्कुल लोभ ना हो, लालच ना हो ना। तो बोला ये तो मुझे मिलना ही पड़ेगा। तो बोला अभी फाइनली उनको बोल दो, ऐसा बोल दो, लास्ट टाइम जाओ उनको बोल दो कि आपको मिनिस्टर नहीं बनना हो तो मत आइए, मगर राजा आपके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, एक बार आप सिर्फ मिल लीजिए उनसे, मिलना है सिर्फ बस, और कुछ नहीं है, आप कुछ मत करना। तो थोड़ा ऐसा रिक्वेस्ट से बोला। तो बोला ठीक है। तो फिर मिलने के लिए आए, है ना। जब वो मिलने के लिए आए तो राजा ने फिर अपना मन व्यक्त किया, धन्यवाद किया और बोला कि मुझे आपके जैसे आपके दो भाई है, तो मुझे आपके जैसे दो बहुत ही विद्वान और इतने गुणी मंत्रियों की आवश्यकता है, तो आप प्लीज हमारे लिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया नहीं, मगर मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप उसके बदले में कर लीजिए, आप अपने हिसाब से कार्य करिए, आपके टर्म्स पर। और इसलिए बिकॉज अभी देखिए राज्य में बहुत ही अव्यवस्था है ना, तो जस्टिस नहीं कर पा रहा हूं मैं, मेरे पास अच्छा स्टाफ नहीं है, तो आप प्लीज, है ना, मतलब देश के लिए करिए, हमारे प्रांत के लिए करिए। तो इस तरह से राजा ने बहुत अच्छे से समझाया, फिर वो मान गए, बोला ठीक है। तो संतोष देव, है ना, उनका नाम बदला गया, और रूप गोस्वामी का अमरदेव का भी नाम बदला गया, है ना। क्योंकि वो जनरली क्या होता है कि वो मुस्लिम राजा थे, है ना, तो वो नाम बदलते हैं, है ना। तो रूप गोस्वामी का नाम दिया गया दाबिर खास, और सनातन गोस्वामी का नाम दिया गया साकार मलिक और दाबिर खास। तो ये दो नाम दिए गए उनको, है ना। और फिर वो लोग वहां पे सेवा करने लगे उनके साथ, राइट। जो रूप गोस्वामी थे वो प्राइम मिनिस्टर थे और सनातन गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर थे, है ना। और उनको मतलब आप सोचिए, मतलब नवाब के चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर्स एंड फाइनेंस मिनिस्टर, तो उनको अलग से महल दिया गया जिसमें बहुत अच्छा गार्डन था, छोटे छोटे वहां पे कुंड थे, बहुत ही अच्छा तरह से। बट ये जो दो भाई थे वो शुरुआत से चैतन्य महाप्रभु के प्रति, कृष्ण के प्रति उनको बहुत ज्यादा लगाव था, है ना। तो उन्होंने क्या किया, कदम्ब के पेड़ लगाए अपने महल में, है ना। और जो पॉन्ड थे वहां पे दो छोटे छोटे पॉन्ड बनवाए, बोले ये राधा कुंड है, श्याम कुंड है, ताकि उनको स्मृति हो भगवान की, है ना। इस तरह से वो लोग भगवान के स्मरण में हमेशा लीन रहते थे। तो ऐसा क्यों होता है? किसी को प्रश्न हो सकता है ना कि मतलब अभी तो मिले भी नहीं है, ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि जो ये गोस्वामी है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, है ना। जो रूप गोस्वामी है वो रूप मंजरी है, भगवान के नित्य पार्षद है, राधा रानी के नित्य पार्षद है। और सनातन गोस्वामी है वो है लवंग मंजरी, या फिर उनको रति मंजरी भी कहते हैं, है ना। तो ये मंजरियां जो होती है वो क्या होती है? मंजरिया, शायद आपने पहले सुना हो ये शब्द, नहीं, अष्ट सखी के जो असिस्टेंट होते हैं वो मंजरिया है ना। तो राधा रानी को जो सखियां है ना, उनको जो असिस्ट करती है ना, उनको कहते हैं मंजरी। भगवान के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक इस तरह से। तो बट मंजरी भगवान की रासलीला में प्रत्यक्ष सेवाएं देती है, अगर वेरी एक्सॉल्टेड पर्सनालिटीज। तो जब भगवान आते हैं, चैतन्य महाप्रभु आते हैं, है ना, तो नारद मुनि भी आते हैं। किस तरह से आते नारद मुनि? नारद मुनि कौन है? शिवाचार्य। राधा रानी कौन है? बराबर पंडित। और फिर बलराम जी कौन है?
नित्यानंद प्रभु और महाविष्णु अद्वैत आचार्य। तो ये सब आते हैं, हाँ? साथ साथ मंजरिया भी आती है ना, और बहुत सारे चैतन्य लीला में जो जो व्यक्ति है, हाँ, जैसे हरिदास ठाकुर है, वो कौन है? ब्रह्मा जी है ना, ऐसे बहुत सारे हैं। तो रूप गोस्वामी वो मंजरी है ना। सो दैट्स व्हाई वो तो भगवान के प्रति उनकी भक्ति का तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते, है ना। सो जो दे वर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वो लोग भगवान के विरह में भगवान के प्रति उनको अपार प्रेम था पहले से ही। तो उन्होंने देखा, उन्होंने सुना कि नवद्वीप में है बाढ़ आई है। नवद्वीप में उस समय बाढ़ आई थी। किसकी बाढ़ आई थी? कृष्ण भक्ति की, है ना। जो कौन लेके आए थे? महाप्रभु। तो उन्होंने सुना कि नवद्वीप में तो मतलब सभी मतलब हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं, सभी लोग में आंखों में से आंसू आ रहे हैं, सभी लोग कीर्तन कर रहे हैं, भागवतम क्लास सुन रहे हैं, लाइक कोई जॉब पे नहीं जा रहा है, कोई बिजनेस नहीं, नथिंग, राइट, ओनली कृष्ण भक्ति, विच इज लाइक एन आइडियल थिंग। क्योंकि निमाय पंडित है वहां पे, है ना, इस तरह से। तो उनकी तीव्र इच्छा होगी उनसे मिलने के लिए, बोला इनसे तो मिलना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, फोन लिया, व्हाट्सएप किया, है ना, नहीं, उन्होंने एक और किसी से भिजवाया कि आप वहां पे जाके महाप्रभु को बोलिए, है ना। तो उन्होंने लेटर लिखा कि आप प्लीज हमारे पर कृपा करिए, हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, एक मुसलमान की सेवा कर रहे हैं, मतलब कितने पतित हैं हम लोग, आप हमारे आश्रय दीजिए, ऐसा। तो पहला लेटर लिखा, नो आंसर। सेकंड लेटर, नो आंसर। ऐसे कई सारे लेटर लिखे, कोई आंसर ही नहीं आ रहा है, कोई आंसर नहीं। तो वो लोग मुझे देखिए, हमारे पर भगवान कृपा नहीं करेंगे, है ना, क्यों देंगे हमें उत्तर, क्यों देंगे, हम हमारे में योग्यता ही क्या है। तो ये विनम्रता होनी चाहिए और ये धैर्य भी होना चाहिए, है ना। हमारे जो भक्ति के अंग है उसमें से सबसे पहला क्या है? उत्साह। उत्साहात, फिर धैर्यात, उत्साहात, निश्चयात, धैर्य, और क्या है? अभी चल रहा है ना, उत्साहात, धैर्यात, निश्चयात, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संगत आगत सतोवृत्ति, है ना। तो इससे क्या होता है? भक्ति आगे बढ़ती है। तो धैर्य चाहिए, धैर्य चाहिए। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि उनने कितने सारे पत्र लिखे, है ना, भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया, बट दे वर पेशेंट, है ना। सो हमारे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि हम धैर्य खो देते हैं, कुछ हो नहीं रहा है, और हमारा तो वैसे भाव भी ऐसा होता है, हमारा सोच भी भौतिक होता है कि देखो इतने समय से भक्ति कर रहा हूं, प्रमोशन ही नहीं हो रहा है, क्या करें, इतने समय से भक्ति कर रहा हूं, शादी नहीं हो रही है, क्या करें। तो ये तो भाव ही वैसे गलत है। अगर हमें लग रहा है कि मैं भक्ति कर रहा हूं मगर प्रगति नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है अभी भी, तो वी हैव टू बी पेशेंट, चलो छोड़ देते हैं भक्ति, कुछ नहीं करना है। ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से कोई शुद्धिकरण होता नहीं है, मेरा तो हुआ नहीं है, देखो मैं तो वैसे का वैसा ही हूं, है ना, छोड़ देते हैं। नहीं, यू हैव टू कंटिन्यू विद डिटर्मिनेशन, उत्साहत, निश्चयात, धैर्य, ऐसा। तो फिर एक बार ऐसा हुआ कि जगन्नाथपुरी से एक व्यक्ति आया संदेश लेकर। किसका संदेश? चैतन्य महाप्रभु का संदेश लेकर। तो उन्होंने एक श्लोक लिखा था, है ना, जो श्लोक हम नहीं पढ़ेंगे, बट वो श्लोक ऐसा था कि कोई भी पढ़े ना किसी को समझ में ना आए, ऐसा श्लोक था, सिर्फ ये दोनों को समझ में आया, ऐसा। तो भगवान ने सीक्रेट लैंग्वेज में लिखा था, है ना, क्योंकि वो पंडित है, तो एक पंडित का भाषा वही समझ सकते हैं जो इतना हाईली नॉलेजेबल हो। तो भगवान ने लिखा था कि मैं आपके हृदय को जानता हूं, आई नो योर हार्ट, कि आप लोग शरणागत होना चाहते हैं, कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं, है ना, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जहां हो वहीं रहो, ऐसा बोला, जहां हो वहीं रहो, है ना, और आपका जो कर्तव्य है, ड्यूटी है, उसको अच्छी तरह से करो, है ना। एट द सेम टाइम आपका कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको और इंटेंसिफाई करो, और बढ़ाओ प्रेम को, है ना, और अपने मन को हमेशा कृष्ण के प्रति रखो स्थिर, और सिर्फ मन से कृष्ण के प्रति स्थिर रहो। एक्सटर्नली ऐसे बिहेव करो कि लोग आपको बताने लगे आप भक्त हो,
एक्टिंग करने को बोला भगवान ने, एक्टिंग करो, ऐसा लगे कि किसी को लगे नहीं ये भक्त नहीं है, मगर अंदर से 100% कृष्ण के बारे में सोचो, ऐसा है ना। तो ये बहुत ही बड़ी शिक्षा है हमारे लिए, है ना। कभी कभी क्या होता है, लोग भाव में आ जाते हैं, बोला 6 दिन का जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स किया, या किसी लेक्चर में कुछ सुन लिया, बोला यार सही बात है, सब कुछ मोह माया है, छोड़ दो सब कुछ, बोला वाइफ को छोड़ दो, घर को छोड़ दो, चले जाते हैं, है ना। या फिर ये सब एकदम से, इसको कहते हैं मरकट वैराग्य, फल्गु वैराग्य, एकदम से फास्ट। तो ये करने को मना किया है चैतन्य महाप्रभु ने, है ना। एट द सेम टाइम ये भी इंपॉर्टेंट है कि मन से कृष्ण के प्रति शरणागत रहना है हमेशा। ऐसा नहीं है कि भाई देखो फिर ठीक है जॉब बिजनेस कर रहे हैं तो फिर वही करते रहे, नहीं, भगवान के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाना है, मन से हमेशा कृष्ण के प्रति शरणागत रहना है, ये भी शिक्षा दिया, है ना। तो दोनों शिक्षा इंपॉर्टेंट है, दोनों एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम सब कुछ छोड़ के बहुत ही इमेच्योर रिनंसिएशन नहीं लेना है ना, कि बस हो गया सब कुछ छोड़ दो, कुछ करना नहीं है, या जॉब पे जाना बंद कर दो, छुट्टियां ले लो 1-1 महीने की, और मतलब कहीं चले जाओ, वृंदावन चले जाओ 1 महीना, है ना, ऐसा भी नहीं। और बिल्कुल उसी में डूब जाओ और भगवान को ही भूल जाओ, ऐसा भी नहीं। तो दोनों एक्सट्रीम है। तो वी हैव टू बैलेंस अवर स्पिरिचुअल लाइफ, ये बता रहे हैं आप चैतन्य महाप्रभु, बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है हम सबके लिए। बट इंटेंसिफाइंग अवर लव फॉर कृष्णा, और मन हमेशा कृष्ण के चरणों में रहना चाहिए, मन मना बहुमत भक्तो, इस तरह से। तो जब उनको ये शिक्षाएं मिली तो उनको बहुत आनंद हुआ कि ठीक है कुछ तो बताया भगवान ने, कुछ तो बताया, अभी हमें ज्ञान मिल गया। तो वो लोग फिर धैर्य का पालन करते हुए वहीं पर रहे और वहीं पर उन्होंने कंटिन्यू किया। फिर कुछ समय के बाद चैतन्य महाप्रभु को इच्छा हुई कि भी उनके कृपा करना है ना, भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, तो उनको लगा कि अभी टाइम आ गया। और भगवान ने उनको ये भी लिखा था कि सही समय आने पर मैं आपको आई विल गिव यू शेल्टर, वो भी लिखा था। तो वो सही समय आ गया फिर, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु पुरी में थे उस समय पे, है ना। तो वो पुरी में थे, संन्यास हो गया। चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम सबने सुना हुआ है ना, तो अभी हम वो चर्चा नहीं करेंगे। संन्यास होने के बाद वो पुरी में स्थित थे, तो ये पुरी में थे, जगन्नाथपुरी में, और ये लोग बंगाल में थे, है ना, तो पास में, इस तरह से। तो उड़ीसा से चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताया कि मुझे वृंदावन जाना है। भगवान ने एक्टिंग करना शुरू किया। एक्टिंग में एक्चुअली भगवान वाकई में जाना चाहते थे, बट हम वो जानेंगे क्यों, है ना, प्रमुख एक कारण क्या था। तो मगर ये लोग जो थे, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, बराबर पंडित, श्रीवास आचार्य, वो सब जानते थे कि प्रभु को वृंदावन जाने का मतलब प्रभु से कितना समय तक, और वृंदावन ऐसे तो था नहीं कि भाई ट्रेन में बैठे पहुंच गए, तो पैदल जाते थे, है ना, वृंदावन। तो मतलब जाना मतलब महीनों के लिए महाप्रभु से विरह। तो वो लोग टालते थे उनको। कैसे टालते थे कि देखो अभी कितना ठंडी है, वृंदावन कितना ठंडी होता है ना, तो अभी कहूँ ठंडी को थोड़ा कम हो जाने दो, है ना, फिर जाना आप वृंदावन। चैतन्य महाप्रभु उनको रिस्पेक्ट देते हुए, हाँ बात तो सही है, ठीक है। फिर घर में आया, बोला कितनी गर्मी है, समर है ना, समर में नहीं जा सकते, है ना, स्किन बर्न हो जाएगा, क्या होगा, हीट स्ट्रोक लग जाएगा, तो अभी नहीं, है ना, थोड़ा बारिश आने दो। फिर अगर कितना धुआंधार बारिश हुआ है, इतनी बारिश में जाना मतलब बहुत रिस्की है ना। सो नहीं। फिर बोला कार्तिक में बहुत भीड़ होती है, मंगला में दर्शन भी नहीं होता है, कार्तिक में रूम भी नहीं मिलते हैं, बोले कार्तिक में भी नहीं। ऐसे वो टाल रहे थे, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने 2 साल वेट किया, ऐसे 2 साल वेट किया। फिर चैतन्य महाप्रभु को ये सब करने की क्या जरूरत है, वो तो पूर्ण भगवान है, पूर्ण स्वतंत्र है। जैसे हम देख रहे थे भगवान राम के 25 शिक्षाओं में हरीश जी बता रहे थे ना आपको, कि भगवान कभी कभी सुग्रीव से, विभीषण से सलाह लेते थे। भगवान को क्या लेने की जरूरत है, सलाह जरूरत है कोई, उनको कोई जरूरत नहीं, मगर वो भक्तों को ग्लोरीफाई करने के लिए, उनकी महिमा को बताने के लिए। गुरु भी पूछते हैं शिष्यों से, प्रभुपाद पूछते थे अपने शिष्यों से। इसी तरह से यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछ रहे हैं कि वृंदावन में कब जाऊं। उनको क्या पूछने की जरूरत है,
ये भगवान की महानता है कि वो अपने भक्तों के अधीन रहते हैं, ऐसा भक्त बोलते हैं वैसा करते हैं, राइट। सो फिर फाइनली बहुत टाइम हो गया, भगवान ने बोला अभी जाना है ना, फाइनली आई वुड लाइक टू गो। तो फिर वो लोग भी अग्री हुए, उन्होंने बोला कि ठीक है 1-2 साल तो हम लोग वेट किए, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना। सो देखिए तो उनके साथ उन्होंने एक कुक भेजा और एक सर्वेंट भेजा, तो वो लोग निकले। तो उड़ीसा से जब जाते हैं तो बिहार होके जाना पड़ता है वृंदावन, राइट श्री राम प्रभु, आपको पता होगा शायद, है ना। बट ये क्या, इन्होंने राइट टर्न ले लिया, नहीं कहाँ जा राइट टर्न में, ये बराबर है, मतलब गूगल में गूगल की जरूरत नहीं है, सीधा ऐसे। कहाँ किस तरफ गए, नवद्वीप की तरफ गए, बंगाल की तरफ गए, राइट ले लिया। तो भगवान है, भगवान तो कहीं भी जा सकते हैं, तो वो लोग भी गए, है ना। सो बांग्लादेश रामकिली तरफ वहां पे चले गए, है ना, जहां पे ये लोग थे। सो रामकिली करके जगह है वहां पे। चैतन्य चरितामृत में पूरा वर्णन है जिसमें बताया गया है कि जब भगवान जा रहे थे, है ना, तो हजारों की संख्या में लोग उनके साथ जुड़ रहे थे। ऐसा नहीं है कि भगवान गए और मतलब किसी को पता ही नहीं जा रहे, और नहीं, भगवान जा रहे हैं मतलब भगवान है ना, हजारों की संख्या में लोग उनके साथ कीर्तन कर रहे हैं, उनको प्रसाद दे रहे हैं, और इस तरह से। तो ऑफ कोर्स ये जब होता है इतनी संख्या में होता है, तो नवाब जो था, नवाब उसको डर लगा, ये जैसे इंद्र को डर लगता है, इंद्र को कि मेरा सिंहासन खतरे में है। नवाब बोला ये कौन है, ये इतना बड़ा कौन आया है, ये स्वामी है कोई सन्यासी है, तो ये इतनी सारी संख्या में हमारी ओर क्यों आ रहा है जुलूस लेके, हमारे प्रदेश में क्यों आ रहा है। तो इस तरह से वो डाउट कर रहे थे। तो किससे कंसल्ट करेंगे फिर वो नवाब, मंत्रियों से, है ना। तो सनातन गोस्वामी को बताया ये कौन है, तो उन्होंने बोला कि नहीं मतलब कोई सन्यासी होंगे, मतलब कोई, ये तो निर्दोष है, कुछ नहीं करेंगे, मैं आई विल टेक केयर ऑफ देम। तो उन्हें मुझे लग रहा है कि ये अल्लाह है या कोई बहुत बड़े स्वामी है, पीर है, ऐसा है ना। बट जैसे आप लोग बोलते हैं ना भगवान, ऐसा कोई लग रहा है ना, तभी तो इतने लोग उनको फॉलो कर सकते हैं। बोला ठीक है, मगर जो मैं ये फरमान करता हूं कि इनको कहीं कोई परेशान नहीं करेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जहां भी उनको जाना है, जहां भी उनको जो करना है, हमारे प्लान में फुल ओपन, नो वीजा नथिंग। और सनातन गोस्वामी जानते थे कि इन लोगों को भरोसा नहीं कर सकते, है ना। बोला इन लोगों ने आज कुछ बोला, कल कुछ और बोल सकते हैं, है ना। तो बोला ठीक है, हाँ वेरी गुड, ठीक है। सो मैंने इन पे कैसे भरोसा करे, इन लोगों पे, और इस पे तो बिल्कुल, इससे आपको पता ना उसको फेंक दिया था ऐसे करके, बोला इस पे क्या भरोसा करे, ये कुछ भी कर सकता है ना। तो बोला तो ये भगवान, भक्तों का भगवान के प्रति प्रेम होता है, तो उनको चिंता हुई भगवान की, है ना। जैसे यशोदा माता को चिंता हो रही थी, है ना। बोला ये काला डोरा बांध दो, तृणावर्त आया था, ले गया था, तो कुछ बोला इसमें कुछ मंत्र कीजिए पंडित जी, मेरे बच्चे को बचाइए, कृष्ण को बचाइए। और पंडित जी भी कर रहा है। बट ये सब वृंदावन में हो रहा है, तो यहाँ पे भी उनको चिंता हो रही है ना। तो ये भक्त का स्वभाव होता है, बिकॉज भक्त जो है वो भगवान से पर्सनल डील करते हैं, है ना। जैसे जगन्नाथ जी के बहुत सारे किस्से हैं, है ना। जो भक्त है वो जगन्नाथ जी को मतलब एक, और अभी भी देखेंगे आप उड़ीसा में जाएंगे, है ना, तो जगन्नाथ जी को वो अपने परिवार के सदस्य की जैसे मानते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान तो मानते ही है, बट एक परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। तो यहाँ पे उनको बहुत चिंता हुई कि भगवान को ये नवाब कुछ कष्ट पहुंचा सकता है। तो बोला, तो वो भगवान के पास मिलने जाने के लिए रेडी हो गए। मतलब क्यों? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कि अपना मुझे दर्शन करना है, नहीं, भगवान को ये बताना है कि आप यहां से प्लीज चले जाइए, ये इसके राज्य में आना आपके लिए योग्य नहीं है, बिकॉज आपको देख के ये डर गया है। और हालांकि उसने ऐसा बोला है, मैंने इसमें भरोसा नहीं कर सकते, ये कुछ भी कष्ट पहुंचा सकता है। तो भगवान की सुरक्षा की चिंता के कारण वो मिलने गए, है ना। दिस इज हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, भगवान के लिए सोच रहे हैं, राइट। सो जैसे अभी हमने देखा था ना सेपरेटिस्ट मेंटालिटी, कहां देखा था? बिंदु सरोवर, है ना। तो ये सेपरेटिस्ट मेंटालिटी क्या होती है? हमारा एजेंडा अलग है, भगवान का अलग है, मगर इट वाज नॉट लाइक दैट विथ रूप गोस्वामी एंड सनातन गोस्वामी, है ना। सो तो वो
राम के लिए जगह पे भगवान थे और पूरा पंडाल था, हाँ, और रात हो गई थी, तो भगवान रोज काफी लोगों को दर्शन देते थे। और नित्यानंद प्रभु भी उनके साथ थे, हरिदास ठाकुर थे उनके साथ, और नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को उन्होंने भगवान को बोला, भगवान आप विश्राम करिए। बोला नहीं, 2 लोग मुझे मिलने आने वाले हैं। भगवान ने ऐसा बोला उनको, देयर आर 2 पीपल, 2 लोग हैं जो मुझे मिलने आएंगे, तो आप लोग बाहर वेट करिए और उनको ग्रीट करिए, ऐसा बोला। पूरा कुछ स्पेशल डिवोटी आने वाले हैं, और जैसे ही वो लोग आए, आप इमीडिएटली, उनको कष्ट नहीं होना चाहिए, उनको इमीडिएटली मेरे पास लेके आओ, है ना। सोचिए, भगवान ने किसको एंगेज किया सेवा के लिए? संकर्षण को और ब्रह्मा जी को एंगेज किया। कैन यू इमेजिन? वो बलराम जी को, संकर्षण को बोले कि आप वहां पे बाहर रहो, इनको लेके आओ, और ब्रह्मा जी को बोला। किस कोटि के भक्त होंगे ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कि उनको वेलकम करने के लिए भगवान ने नित्यानंद प्रभु को बोला, हरिदास ठाकुर को बोला कि आप लोग जाके उनको लेके आइए। इमेजिन, भगवान के प्राण से भी जो अधिक प्रिय भक्त है नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, उनको बोला। तो कितने स्पेशल होंगे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, है ना। तो वो लोग फिर आ रहे थे, ऐसे वो कंबल वंबल लपेट के, ब्लैक कंबल लपेट के, कोई पहचान ना जाए, दाढ़ी वाड़ी की बड़ाई हुई थी, बिकॉज नाम बदल गया था, दाबीर खास साकर मलिक। तो इस तरह से, बिकॉज वो लोग चाहते नहीं थे कि नवाब को पता चले कि उनके मंत्री वहां मिलने गए, है ना। तो वो नवाब को, अपने को एकदम चुपचाप जाके बोल देना है, भगवान चले जाएंगे, हमारा कार्य हो जाएंगे, भगवान की सुरक्षा में ही हमारा हित है, मतलब हम लोग वही चाहते हैं, ऐसा। जब वो आ रहे थे, उन्होंने देखा कि सब लोग विश्राम कर रहे हैं, सो रहे, पेड़ों पे लोग सो रहे हैं, है ना, जगह ही नहीं है। इतनी भारी मात्रा में लोग थे भगवान के साथ कीर्तन करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, है ना। उन्होंने दूर से देखा कि कुछ लैंप कहीं पे चल रहा था, वहां पे नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर थे। तो जैसे वहां पे गए, उन्होंने उनको प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, और उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने बोला कि हम इस तरह से नवाब के मिनिस्टर, हम चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते हैं। और फिर वो लोग अंदर गए। तो यहाँ पे 2 शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम है। और बलराम कौन है? किसके प्रतिनिधि है? वो क्या प्रेजेंट करते हैं? गुरु तत्व, है ना। तो वो आदि गुरु है ना, गुरु तत्व प्रेजेंट करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से उनको किसकी प्राप्ति हुई? भगवान की प्राप्ति हुई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गुरु की कृपा के बगैर भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती, है ना। और हरिदास ठाकुर जो है, वो कौन है? ब्रह्मा जी है, बट हम किसकी जय बोलते हैं? नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, है ना, जो 192 राउंड करते थे, 3 लाख नामों के जप करते थे। हम लोग शायद एक हफ्ते में भी ना कर पाए। 3 लाख नामों का जप करते थे। ऐसे तो मतलब हरिनाम की कृपा के बगैर भी हमें भगवान नहीं मिल सकते। तो 2 शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें भगवान की प्राप्ति चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए, कृष्ण प्राप्ति चाहिए, तो हमें 2 चीज चाहिए, गुरु, हरिनाम। ये दोनों आवश्यक है, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो भगवान इस तरह से शिक्षा देते हैं हमें। चैतन्य महाप्रभु को क्या जरूरत थी उनको एंगेज करने की, है ना। वो तो उनको भी सनातन, वो तो परमात्मा है, चैतन्य महाप्रभु परमात्मा स्वरूप में है, हाँ। शिरोदशाई विष्णु है वो, महाप्रभु स्वयं। तो वो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को प्रेरणा मिले कि मैं यहाँ पे हूँ, तो वो डायरेक्ट आ सकते हैं ना, उनको नेविगेशन की जरूरत नहीं है। बट ये सिद्धांत बताने के लिए उन्होंने इनको एंगेज किया इस तरह से, और ये बताने के लिए भी कि ये कितने स्पेशल भक्त है, कि उनको स्वयं नित्यानंद प्रभु को भेजा, हरिदास ठाकुर को भेजा, ऐसे। जब हम गुरु के प्रति शरणागत होंगे और ऑफेंसलेस, अपराध रहित नाम का जप करेंगे, तभी हमें भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसा। जैसे ही वो अंदर गए, भगवान के पैरों में गिर गए एकदम, भगवान के साक्षात दर्शन हुए उनको, है ना। और भगवान ने उनको तुरंत इनिशिएशन दिया उसी समय पे, जब वो फर्स्ट टाइम मिले, है ना। हमारा तो लंबा प्रोसेस होता है ना, लंबा प्रोसेस, फॉर्म भरो, कितने सालों से माला जप कर रहे हैं, हाँ, मंगल आरती आती है,
तुलसी आरती आती है, ये वो लॉन्ग प्रोसेस। मगर ये तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी है ना, जो मंजरिया है ना, वो इनिशिएशन नहीं है, वो भक्ति में उनको इनिशिएट करने की जरूरत नहीं है, वो भक्ति के चरम बिंदु है। तो बट इनिशिएशन इज फॉर्मेलिटी फॉर देम, राइट, बिकॉज वो लोग इस तरह से एक मुस्लिम नवाब की सेवा कर रहे थे, तो उनको दीक्षा देना जरूरी था। और फिर भगवान ने, हम देखेंगे आगे किस तरह से उनको शिक्षाएं दी, रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी को। तो उनको इनिशिएशन दिया और दाबिर खास बने रूप गोस्वामी और साकार मलिक बने सनातन, ऐसा। और फिर इन्होंने, ये तो हो गया, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, मगर जो कि जिस काम के लिए आए थे वो बताया, है ना, वो बताया कि प्रभु, मतलब हमारे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि आपने इतनी कृपा की, हमने अपने शरण में तुरंत ले लिया, बट एक रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे ज्यादा रुकिए नहीं, ये नवाब जो है उसका भरोसा नहीं कर सकते, है ना। और फिर बताया हिस्ट्री की ऐसा है, तो आप प्लीज वृंदावन चले जाइए तुरंत, है ना, आप यहाँ पे ज्यादा रुकिए नहीं। हमने बताया कि आप पुरी से वृंदावन जा रहे थे, आप यहाँ पे आ गए। चेतना प्रभु ने स्माइल किया, है ना, और उन्होंने बताया कि हाँ, मैं जानता हूं कि ये वृंदावन से पुरी से वृंदावन जाने का रास्ता ये तो नहीं है, तो मैं जानता हूं, मगर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे आया हूं। आई जस्ट कम टू मीट यू, और आप लोगों को कृपा देने के लिए ही मैं यहाँ पे आया हूं, है ना। तो जो ये पुरी है, मैं सिर्फ गूगल कर रहा था, मैप में डिस्टेंस देख रहा था। जगन्नाथपुरी टू रामकिली इज 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर भगवान स्वयं चल के गए इनके लिए। कैन यू इमेजिन? जब मैं सोचा कि क्या भक्त है ये, भगवान स्वयं 150 किलोमीटर चल के गए। अगर हमें बोले कोई 150 किलोमीटर भगवान के लिए चल के जाना है, तो बोला 24 किलोमीटर का गोवर्धन यात्रा, बोला ऑटो में नहीं चल सकते, 24 किलोमीटर कौन चलेगा? 24 किलोमीटर गोवर्धन यात्रा, हम परिक्रमा नहीं कर सकते हम। भगवान 150 किलोमीटर चल के गए थे अपने शिष्यों को दीक्षा देने के लिए, उनको कृपा देने के लिए, उनको दर्शन देने के लिए, क्योंकि वो रूप गोस्वामी थे, वो सनातन गोस्वामी है, हाँ। और उनको कृपा, भगवान को पता है कि जब मिलेगी, है ना, तो कृपा का वो उचित उपयोग करेंगे, हाँ। वो उनकी कृपा धीरे 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 जाएंगी गुरु शिष्य परंपरा में, हमारे आचार्य को, प्रभुपाद, हाँ, और इस तरह से हम सबको मिलेगी। So these two devotees are very very special. फिर चैतन्य बाबू ने नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को भी बताया कि आप भी, हाँ, इनको आशीर्वाद दीजिए, इनको कृपा दीजिए, इनको एम्पावर करिए, है ना। तो हरिदास ठाकुर ने एम्पावर किया, ऐसे वो लाइट निकली नहीं, मगर समझिए ऐसा ही कुछ, है ना। और हरिदास ठाकुर सोचिए लाइट निकले और हमें ऐसा कृपा मिल जाए तो, हाँ, मुझे चाहिए ऐसी कृपा? हाँ, कौन 20 घंटा या 18 घंटा माला कर सकता है एक दिन में? बोला नहीं चाहिए कृपा, मे बी नॉट। सो तो भगवान की कृपा ऐसी होती है। तो उन्होंने कृपा दिया नित्यानंद प्रभु ने, उन्होंने, मुझे याद है एक बार लेक्चर बहुबार बता रहे थे प्रभुपाद कि एक बार जगन्नाथ दास नहीं, गौर किशोर दास बाबा जी को कोई मिलने आया, तो बाबा जी कृपा दीजिए, कृपा दीजिए, कृपा दीजिए। तो गौर किशोर दास बाबा जी ने बताया कि नहीं नहीं ठीक है, दैट्स ओके। बोले नहीं, कृपा दीजिए, कृपा दीजिए। बोले नहीं, आप ठीक है जो कर रहे हैं आप। बोले नहीं नहीं, आप प्लीज हमें कृपा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। बोला ठीक है, उन्होंने आशीर्वाद दिया, ऐसे हाथ रखा, बोला ठीक है, वैराग्यवान भव। बोला नहीं 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 चाहिए, तो यही कृपा है। तो मैं तो ऐसी कृपा दे पाऊंगा कि आप वैरागी हो जाओ, ऐसी कृपा चाहिए हमें। यस, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। एक्चुअली चाहिए ऐसी कृपा चाहिए कि धीरे धीरे वैराग्य उत्पन्न हो हमारे अंदर। अब जब रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में जो हम कुछ 1-2 महीने के बाद हम सुनेंगे, तब हम समझेंगे कि साक्षात वैराग्य मूर्ति किसको कहते हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी। वी कैन नॉट इमेजिन हिज लाइफ। सो रूप गोस्वामी एंड सनातन गोस्वामी को फिर हम आगे देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से उन्होंने संन्यास दिया, और उस तरह से फिर आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशंस में। सो
हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हरीश लोग बता रहे थे कि हमें हमारे 6 गोस्वामी और अन्य आचार्यों के विषय में जानना बहुत आवश्यक है ना। बिकॉज हम प्रभुपाद के विषय में जानते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विषय में थोड़ा बहुत जानते हैं, बट व्हाट अबाउट अदर आचार्य जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, 6 गोस्वामी, है ना। तो इनके विषय में जानना बहुत आवश्यक है ना, क्योंकि सबसे पहले हम उनके विषय में जानेंगे, उनकी लाइफ के बारे में, फिर उनके गुणों के विषय में जानेंगे, फिर उनकी शिक्षाओं के बारे में समझेंगे हम, है ना। तब जाके हम भक्ति में हम स्थिर हो पाएंगे थोड़े, ठीक है। ओके, सो वी कैन स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। यू लाइक टू से समथिंग प्रभु? कोई प्रश्न या कुछ कमेंट? Yes, generally we have to intensify our bhakti actually, है ना। ये जो इंस्ट्रक्शन चैतन्य महाप्रभु ने उनको दिया पत्र में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली हम सबके लिए इंस्ट्रक्शन यही होनी चाहिए, है ना, कि कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम को इंटेंसिफाई करना है, बढ़ाना है ना। अभी हम सभी लोग, ऐसा नहीं है कि नए नए हैं, काफी महीनों से या काफी सालों से हम लोग जुड़े हुए हैं, है ना। काफी सारे भक्त कुछ माला कर रहे हैं, 2 माला, 6 माला, 16 माला, तो हम लोग माला का जप भी कर रहे हैं, हाँ। बट भक्ति में इंटेंसिफाई कैसे होगा, है ना। सो वी विल डिस्कस फॉर 5 मिनट्स, वी कैन टेक आंसर्स फ्रॉम डिवोटीज, कैसे हम भक्ति में या भगवान के प्रेम में वृद्धि कर सकते हैं। यस, कोई बताना चाहेगा? अंकुर बाबू, maybe you can circulate this mic.